गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कहने का मतलब है सीधी सी भाषा में क्या बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन। टॉपिक का नाम क्या है, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो सुनो, दो तरीके से हम संधारित्रों को संयोजित कर सकते हैं। एक तो है संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन और एक है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये जैसे हम प्रतिरोध कनेक्ट करते थे ना कक्षा 10 में, उसी तरीके से इसका कनेक्शन होगा। अर्थात क्या बोलेंगे, जब एक संधारित्र की प्रथम प्लेट को जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और जब संधारित्र की सभी प्लेटों को चित्रानुसार इनके एक सिरे को एक जगह पे और दूसरे सिरों को दूसरी जगह पे जोड़ दिया जाता है, तो ऐसा कनेक्शन क्या कहलाता है, पैरेलल कनेक्शन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब आपको मेन चीज जो ध्यान रखनी है ना, वो क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में खास बात क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको दो पॉइंट ध्यान रखने, आवेश समान, एक ही पॉइंट ध्यान रख लो, आवेश समान होता है। और यहाँ क्या ध्यान रखोगे, विभव समान होता है। समांतर क्रम में क्या ध्यान रखोगे, विभव समान होता है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सी Q बराबर CV होता है। ठीक है, ये संधारित्र का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं हम, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्यांकी धारिता कितनी निकल के आती है। क्वेश्चन क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यांकी धारिता कितनी निकल के आती है। तो आपको पहले तो फॉर्मूला याद कर लेना है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या बनेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्यांकी धारिता की गणना। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्यांकी धारिता की गणना, तो हमने क्या करा, इस तरीके से संधारित्रों को जोड़ रखा है। माना पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। अच्छा, एक पॉइंट इसमें फिक्स है, क्या, श्रेणी क्रम में आवेश का मान क्या रहता है, समान। तो यहाँ आवेश क्या होगा, Q, यहाँ भी कितना होगा Q, यहाँ भी कितना होगा Q। अच्छा, विभव अलग अलग होगा, विभव होगा V1 इसका, V2 इसका, V3। हाँ, कैपेसिटी सेम होती, इसकी C, इसकी C, इसकी C, तो हम बोल सकते थे कि विभव का मान भी समान हो सकता है। लेकिन अभी हमने क्या मान ली, कैपेसिटी इनकी अलग अलग है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, Q बाय C हो जाएगा। इसीलिए V1 निकालना होगा तो क्या मिलेगा हमें, Q बाय C1, V2 निकालना हो तो क्या मिलेगा, Q बाय C2, इस तरीके से कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ये वोल्टेज तीन भाग में डिवाइड हो रही है। जो बैटरी हम लगाएंगे यहाँ पर, जो भी वोल्टेज आएगी वो कितने भागों में डिवाइड हो रही है, तीन भागों में डिवाइड हो रही है। तो हम बोलेंगे KVL से, कहां से, KVL से। KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्ट का नियम होता है। आप ये ध्यान रख लो कि जब हम कनेक्शन से तुल्यांकी धारिता निकालते हैं तो एक बैटरी लगानी पड़ती है हमें। क्या लगानी पड़ती है, बैटरी। अभी जो बैटरी जो हमने लगाई है ना, इससे हमें वोल्ट मिलेगा, विभव मिलेगा ना, विभवांतर। इस विभवांतर को हम क्या देखते हैं कि हमने यहाँ पर जितने भी संधारित्र लगाए हैं उनको समान भागों में, मतलब जितने भी संधारित्र लगाए हैं उनको हमने कुछ विभव दिया है, और टोटल विभव क्या आएगा इसका, इस बैटरी के विभव के बराबर आएगा। तो आप क्या कहोगे, विभव संरक्षण के नियम से कह लो या फिर KVL से कह लो। V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। जैसे संधारित्र प्रतिरोध में करते थे सेम वैसे ही करना है। अच्छा, V बराबर क्या है यहाँ पर, Q अपॉन C, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। लास्ट में क्या आ जाएगा, Q अपॉन Cn। तो क्या देखा, चार तो सब जगह सेम है ना, तो इसको हटा दिया और ये क्या निकल के आ गया, 1/C1, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं,
तुल्यांक की धारिता ज्ञात कर लेते हैं। एक बार वापस सुनो क्या कहा, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है और विभव का मान अलग अलग होता है यदि उनकी कैपेसिटी अलग अलग दे रखी है आपको तो। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो चीज अलग होती है ना वो संरक्षित रहती है, सारी भौतिक राशि संरक्षित रहेंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो चीज अलग है उसको हम इस तरीके से डिवाइड करके रख देते हैं। टोटल विभव क्या हो जाएगा, इसका विभव प्लस इसका विभव प्लस इसका विभव बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन C फॉर्मूले से। ठीक है, तो V1 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, जोड़ा Q से Q काटा, हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया। इसमें कोई डाउट है सीरीज में? अब बात करते हैं हम किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, देखना ध्यान से थोड़ा, इसमें हम क्या करते हैं। अब हमने क्या कहा कि सभी संधारित्रों की एक प्लेट को तो एक तरफ और दूसरी वाली प्लेट को एक तरफ चित्रानुसार जोड़ दिया, तो ये जो कनेक्शन हमें मिला ना उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। माना पहला संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब समांतर क्रम की एक खास बात होती है क्या, विभव समान, विभव समान और आवेश असमान, आवेश असमान। समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान और आवेश असमान होता है। अब जो चीज असमान है ना, उसको हम संरक्षित कर देते हैं, तो Q बराबर कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। माना इस पे चार्ज कितना है Q1, इस पे कितना है Q2, इस पे कितना है Q3। अच्छा, विभव यहाँ पर V है तो यहाँ कितना होगा V, यहाँ कितना होगा V, यहाँ V कितना होगा V। अच्छा, तो Q का फॉर्मूला तो CV होता है, तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। रीजन क्या, V तो सब जगह सेम है। अब V से V को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि n कैपेसिटर इसमें लगे रहते तो यहाँ पर ये प्रोसेस n तक चलती। ठीक है, समझ में आ गई। समांतर क्रम में विभव समान, श्रेणी क्रम में आवेश समान, है ना। इसके बाद श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 निकल के आता है, और यहाँ निकल के आता है c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। अब कुछ कॉमन पॉइंट है जिससे सर्किट सॉल्व किए जाते हैं, उसको ध्यान रखो आप, ठीक है ना। अभी मैं निकाल रहा हूँ, निकालूंगा, पूरा प्रोसेस करूंगा, है ना, ताकि सवाल जल्दी से हो जाए, आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो ध्यान देना, यदि दो संधारित्र सीरीज में जुड़े हुए हैं, मान लो इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, इसकी कैपेसिटी कितनी है C2, तो C इक्विवेलेंट डायरेक्टली निकाला जा सकता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है। कहां से आया ये फॉर्मूला, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा C1 C2, ये कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। अच्छा, यदि मान लो यहाँ पर C1 और C2 बराबर है, क्या है, C1 और C2 बराबर है, तो हमने क्या देखा कि ये 1 2 कट जाएगा ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन 2C। तो C ने C को काट दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, आधा हो गया। कितना हो गया कैपेसिटेंस, आधा। कहने का मतलब जब दो समान संधारित्र, है ना, समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तो उनका जो इक्विवेलेंट है, उनका जो तुल्यांक की धारिता है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो, समान संधारित्र की, समान धारिता के संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्यांक की धारिता आधी हो जाती है। ठीक है ना। जब, वापस सुनो, जब दो समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनकी धारिता क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया मैंने, ये दो संधारित्र हैं, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड, इसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड। आपसे पूछा कि सी इक्विवेलेंट बताओ, तो आप बिना कैलकुलेशन के इसका आंसर क्या दे सकते हो, 5। क्यों, दो समान धारिता के संधारित्र हैं और किस में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में, तो धारिता कितनी हो जाएगी, आधी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, है ना।
ताकि आपको ये सारी प्रोसेस और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने आपसे कहा ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ये भी 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, और यहाँ पे एक बैटरी लग रही है कितनी, 10 वोल्ट की। ये 10 वोल्ट की बैटरी 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, चलो इसको 20 ले लेते हैं, 20 माइक्रोफैरेड। आपसे क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया सी इक्विवेलेंट कितना, तो देखो ये सीरीज में है ना, तो 10 10 कितना कर दो, 5, सीरीज में आधा हो जाता है, 10 10 कितना, 5। अब ये टोटल 5 हो गया ना, ध्यान से देखो तो ये सर्किट कैसे बन गया, एक तो 5 का हो गया और एक हो गया 20 का, एक तो हो गया 5 का, एक हो गया 20 का। तो दो जब असमान हो तो फॉर्मूला कितना क्या हमारे पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो फॉर्मूला है ना। माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, लेकिन एक कितना कटेगा, एक कटेगा, एक रहेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। अब 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 हो गए ना, तो 20 पंजो 100 माइक्रो है बटे 25, ठीक है। ये कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, 4 माइक्रोफैरेड निकल के आ गया। तो ये आपको प्रोसेस सीधे तरीके से करना आना चाहिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। 10 और 10 5 है ना, अब 20 बचा, तो 5 गुणा 20 100 बटे 5 प्लस 20 25, ठीक है। तो 25 को 100 से काटो, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। इस तरीके से सिंपल प्रोसेस। अच्छा, इसमें आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 2 कि बताओ आपकी 10 माइक्रोफैरेड में पोटेंशियल कितना है। 10 माइक्रोफैरेड के पास, चलो 20 के पास कह देते हैं, 20 के पास पोटेंशियल कितना है, विभव कितना है। अब अपन विभव कैसे निकालेंगे, पहले तो हमने इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, 4, ठीक है। तो टोटल सी इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया, 4। और यहाँ पे ये बैटरी कितनी लग रही है, 10 वोल्ट की, और सी इक्विवेलेंट कितना है, 4 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्यू निकालने का। कौन सा फॉर्मूला है, क्यू निकालने का। तो क्यू बराबर क्या होता है, C इंटू वी होता है। C कितना है, 4 माइक्रो, V कितना है 10, तो टोटल कितना हो गया 40 माइक्रो कूलम। ये आवेश हो गया, कहने का मतलब है कि इस पूरे पे आवेश कितना जा रहा है, 40 माइक्रो कूलम जा रहा है। अब श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 40 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी कितना होगा 40 माइक्रो कूलम, यहाँ पर भी कितना होगा 40 माइक्रो कूलम। अब सब पे हमारे पास आवेश आ गया ना। अब आपसे विभव पूछा है, तो आवेश है और C है, तो विभव निकाल दो। क्या, V बराबर क्या होगा, Q अपॉन C, ये तो फॉर्मूला। Q कितना है 40 माइक्रो कूलम, C कितना 20 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रोफैरेड, माइक्रो ने माइक्रो को काट दिया, 20 दूनी के 40, तो विभव कितना आ गया इस पे 10 वोल्ट आ गया, सॉरी 2 वोल्ट आ गया। समझ में आया, थोड़ा स्लो चलते हैं। और देखो क्या कहा मैंने, 3 कैपेसिटर सीरीज में लग रहे हैं, 3 कैपेसिटर सीरीज में लग रहे हैं, तो 10 और 10 5, ठीक है। 5 गुणा 20 100 बटे 5 प्लस 20 25, 25 ने 100 को काटा, 4 माइक्रोफैरेड। ये पूरी प्रोसेस कर रखी है। इसका इक्विवेलेंट कितना आया 4। अब हमें कुछ और निकालना होता है, तो पहले इक्विवेलेंट निकाल लो आप। इक्विवेलेंट निकालने के बाद इस पे धारिता निकाल लो, धारिता कितना, वो आवेश निकाल लो, आवेश कितना आ जाएगा, Q बराबर CV, C पता V पता, आवेश निकल गया। अब सब पे हमें पता श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो हमने आवेश को कर दिया समान, और जो पूछा है वो निकाल दो। पूछा क्या, 20 माइक्रोफैरेड में वोल्ट पूछा है, तो 20 माइक्रोफैरेड में वोल्ट के लिए फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है वोल्ट का, वोल्ट बराबर होता है Q अपॉन C। Q पता, C पता, वैल्यू रखी, आंसर आया। समझ में आया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे कहा है एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, 2 कैपेसिटर हो गए, ठीक है। और यहां पे वैल्यू रखी मैंने 3, यहां पे रखी सपोज 4, यहां रखी मैंने 5। इसको मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा दिया। चलो ऐसे मान लो ये 4 माइक्रोफैरेड का है। आपसे पूछा कि इस 5 माइक्रोफैरेड के पास, इस 5 माइक्रोफैरेड के पास, इस 5 माइक्रोफैरेड के पास
विभव कितना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, इस 4 माइक्रोफैरेड की संचित ऊर्जा कितनी है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, इस 3 माइक्रोफैरेड पर आवेश कितना है। और चौथा क्वेश्चन पूछा, सी तुल्यांकी कितना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। तो सी तुल्यांकी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, मतलब सीधा बनाने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 2 और यहाँ ले लेता हूँ 2, ठीक है ना। इजी हो जाएगा, थोड़ा सा सही बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो देखो 2 और 2 कितने हुए, 4 हुए ना। 2 और 2 कितने हो गए, 4। समांतर क्रम है भैया, देखो ध्यान से जुड़ जाएगा। 2 और 2 कितने हुए, 4। 4 और 3 कितना हुआ, 7 नहीं, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 अपॉन 4 प्लस 3, 12/7 कितना हुआ, 12/7। चलो इसको भी 2 कर लेते, कैलकुलेशन इजी करनी है, केवल अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। 2 और 2 4, 4 और 2 तो क्या कहोगे, 4 गुणा 2 अपॉन 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 दूनी के 8/6 मतलब 4/3। तो ये तो आ गया 4/3। अब 4/3 के साथ 4 को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। भाई 4/3 तो पूरा इसका है ना, इसको इसके साथ किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो 4/3 प्लस 4 कर दो, कितना आ गया, 4 × 12 और 4 16/3 माइक्रोफैरेड। वापस सुनो 2 और 2 4, 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 और 2 तो ये श्रेणी क्रम है। फॉर्मूला C1 × C2 अपॉन C1 प्लस C2, 4 दूनी 8/6, 4/3, 4/3 के साथ ये समांतर क्रम में आ गया, 4 जोड़ दिया, लास्ट में माइक्रो लगा दिया। तो ये सारी प्रोसेस किसमें, माइक्रो में। तो 16/3 इसका क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको पूरे का सी इक्विवेलेंट मिल गया और पोटेंशियल आपको पता है 5 वोल्ट, ठीक है, 5 वोल्ट है। तो सी इक्विवेलेंट है आपके पास और पोटेंशियल है, तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। अब छोटी सी प्रॉब्लम है क्या कि ये पैरेलल में आ गया तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखते जरूरत है कि नहीं चार्ज की, अपन को ये प्रोसेस देखे अपन। तो हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना कि ये 5 वोल्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पैरेलल में है तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा भाई, आप कह दोगे 5 वोल्ट होगा, पैरेलल में ही है। अब यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, यहाँ पे धारिता मिल गई। तो C है यहाँ पे और B है, तो क्या हम इसका Q अलग से नहीं निकाल सकते क्या। Q बराबर क्या हो जाएगा, C × V, तो 5 चौक 20 माइक्रो कूलाम। Q बराबर क्या हो जाएगा, C × V, 20 माइक्रो कूलाम हो गया। इसका Q मिल गया, इसका C मिल गया, इसका V मिल गया। अब आपसे मान लो इसमें संचित ऊर्जा पूछ लेता है, वो क्या पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। V तो आपको पता लग गया है ना, 5 है, C पता लग गया 4 है, Q पता लग गया 20 माइक्रो कूलाम। और क्या पूछ लेगा वो, संचित ऊर्जा पूछ लेगा। तो कोई भी फॉर्मूला लगा दो, ½ CV² लगा दो, कर सकते हो ना। अच्छा आपको यह भी पता है कि यहाँ भी कितना है, 5 है, टोटल 5 है ना। इसका सी इक्विवेलेंट निकालो, कितना हुआ, 2 और 2 4, 4/3। तो हम कह रहे हैं कि 4/3 पर आवेश कितना, 4/3 पर आवेश कितना। तो यहां से पहले इस पे क्यू निकाल लो, यहां आपको क्यू मिल जाएगा। आपको करना है, बता रहा हूं केवल, यहां क्यू मिल जाएगा, यहां क्यू मिल गया, और इन दोनों का कॉमन क्यू आपको मिल गया, ठीक है। जब आपको इन दोनों का क्यू मिल गया, हमें पता है कि देखो जितना क्यू यहाँ होगा उतना ही क्यू यहाँ होगा, सीरीज में क्यू सेम होता है, तो कॉमन क्यू हो गया आपके पास। अब जब आपको ये कॉमन क्यू मिल गया, क्या मिल गया, ये कॉमन क्यू आपको मिल गया, तो इस कॉमन क्यू की हेल्प से हमने इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 4 आया ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, 4 इंटू इसका जो भी क्यू आया है ना, 4 तो इसका आवेश है, वो धारिता है, और क्यू इसका आवेश है। तो हमने इसकी हेल्प से क्या निकाल लिया, इसमें पोटेंशियल निकाल लिया भाई। 4 धारिता है, समझ में आ गया, क्यू आवेश है, समझ में आ गया। तो क्या हम इससे पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, V के फॉर्मूले से। V बराबर क्या होता है, Q/C। Q पता लग गया, ठीक है, C पता लग गया 4, ठीक है, डिवाइड करोगे V निकल जाएगा। अब V क्या है, पैरेलल में सेम होता है, तो जितना V इसका है उतना ही V इसका। इसका V पता लग गया, इसका V पता लग गया, इसका Q पता लग गया, इसका Q पता लग गया, इसका C हमें पता है, सारी चीजें पता है, हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना।
समझ में आ गया ना? एक बार ट्राई करना, कल वापस से इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। देखो वापस सुनो, करना क्या है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ये ट्राई होगा तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए इसको ट्राई पे छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। वापस देखो क्या कहा मैंने, 5 वोल्ट, इसको कितना मिला 5 वोल्ट, 2 और 2 4, है ना, और 2, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो, सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, 2 2 4, 4 के साथ सीरीज में तो कितना आ गया 4/3, इसके साथ ये पैरेलल में तो 4/3 प्लस 4, सॉल्व कर लेंगे, 16/3 माइक्रोफैरेड आ गया, सी निकल गया। अब हमसे पूछा कि यहाँ पे कुछ बताओ, तो इसका V निकाल लो, तो V पता है, C पता है, Q निकाल लो। तो अपना टारगेट क्या रहता है, Q V और C निकालना, उसके बाद जो दिया जाए वो सॉल्व कर लो। इसमें पहले Q निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट पता है ना, पर ऊपर वाले का Q निकाल लो। Q कैसे, C इक्विवेलेंट अपॉन वोल्ट, Q निकल जाएगा। आपको पता है Q सब जगह सेम, यहाँ पे जितना Q वहां उतना ही Q, यहाँ पर उतना ही तो Q आएगा यहाँ पर। अब Q, इसका Q पता लग गया, तो 2 और 2 4 पे Q पता लग गया ना हमें, C इसका 4 है, ये Q आपको पता लग गया, ठीक है। V निकाल लो, V पैरेलल में है तो V सेम होगा, तो इस पे V पता लग गया और इस पे V पता लग गया। अब दोनों पे जब हमें V पता लग गया तो केवल इसको सॉल्व भी तो करना है, V पता लग गया तो हम हाफ सी वी स्क्वायर से दोनों पे क्या निकाल सकते हैं, संचित ऊर्जा। इसको करना है आपको, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट सवाल कराऊंगा, क्योंकि ये सवाल समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।